आप सिर्फ पानी बचाने का सोचिए, आप सिर्फ पौधे लगाने का सोचिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। खुदारा अपना कंट्रीब्यूशन कीजिए, दूसरों को पिन पॉइंट करना छोड़िए, बिकॉज वो चीज किसी और के लिए मुनासिब और मुफीद हो सकती है, अगर आपके लिए नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, शिवा गिल हमेशा आपके साथ मौजूद होती हूँ। आज ज़रूर ये बात कहना चाहूँगी, कुछ लोगों को लगता है कि हम डेवलप कंट्रीज़ वाली बात कर रहे होते हैं और पाकिस्तान जो है एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है, तो हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि आपके साथ वो चीज़ें शेयर करें जिसको रिसर्च करने में हमें शायद 20 साल लग जाए। अगर हम फ्लड्स की बात हमेशा भूल जाते हैं, बट हर साल हमें सीवियर फ्लड्स देखने को मिलते हैं। 2022 का उससे पिछले सैलाब या 2025 का सैलाब जो है वो ऐसे हैं जो भूलने के काबिल नहीं बल्कि सबक सीखने के काबिल हैं। हमारे पास इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का और क्लाइमेट स्टडीज़ का सब्जेक्ट आज से 10 साल पहले तक मौजूद भी नहीं था, और अभी तक हमारे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो हैं उनको आइडिया नहीं है कि किस तरह से हम लोगों ने क्लाइमेट अवेयरनेस को नॉर्मलाइज करना है और किस तरह से कंट्रीब्यूट करना है। सबसे जो चैलेंज है बड़ा वो ये होता है कि क्लाइमेट में चेंज और बेहतरी इस तरह से आएगी जब हम अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली लेके आएंगे। लाइफस्टाइल की वजह से ही ये सारे मसाइल हैं। हमें बहुत सा क्लाइमेट क्राइसिस जो है वो फेस करना पड़ता है दूसरे ममालिक की वजह से भी, जो कि एक ग्लोबल इशू है जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं। हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि बहुत से एक्सपेरिमेंटल और फिर आप दोबारा से क्लाइमेट के कोई सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करें, कोर्सेज और ऐसे एज इट इज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। जो बच्चे हमारे इन्वायरमेंटल और सस्टेनेबल स्टडीज़ में हैं वो भी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है। सो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके यहाँ स्मॉग नहीं आएगी, आपके फ्लड्स रुक जाएंगे, या फिर आप अल्लाह मियाँ को कोई डायरेक्ट वायर करेंगे कि जी देखिए हम एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है तो हमारे पास क्लाइमेट चेंज नहीं आना चाहिए, प्लीज़ हम एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है तो हमारे पास फ्लड मत लेके आइएगा, हमारे यहाँ पे जो क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं वो मत करवाइएगा। सो हमें बेसिकली करना ये है कि हमें सीखना है, रादर देन कि हम लोगों के लिए लेग पुलिंग सबसे आसान तरीका होता है और किसी को पिन पॉइंट करना भी बहुत आसान होता है कि जी ये हम कैसे करेंगे। तो आपने नहीं बेसिकली करना, आपने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन एक पौधे की सूरत में लगाना है, और वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको मुझे सबको पौधे लगाने चाहिए, बिकॉज दिस इज द लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन वी कैन डू। जो हम थोड़े से बिगर लेवल पे प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे होते हैं, रेस्टोरेशन की बात कर रहे होते हैं, नेचर को रिस्टोर करना है, हम सब ने मिलके करना है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, डिक्लटरिंग कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं चीज़ों को। और उसमें भी सबसे अहम ये चीज़ है कि वाटर सेव करने के लिए आपको कोई डेवलपिंग या अनडेवलप्ड कंट्रीज का इशू नहीं आता। पौधे लगाने के लिए आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं है। एक्सक्यूज इज द इजीएस्ट थिंग टू डू and to blame others that you know this is what we cannot do. You can do it, we all can do it. हम लोगों को पानी बचाने से, रिसाइकलिंग से, अपना जो ट्रैश हम हर जगह पे फेंक रहे होते हैं, सॉर्ट ऑफ इट वाज अ फैशन। अभी अर्बन एरियाज में तो थोड़ा सा बेहतर हो गया। आप अपने जूसेस और जितने भी आप अपने एडिबल्स या स्नैक्स खाते हैं उसके रैपर्स बाहर फेंकना वाज द मोस्ट फेमस हॉबी ऑफ पाकिस्तानीज। अभी हम वेरी ग्लैड अबाउट इट कि अभी हम लोगों ने थोड़ी इम्प्रूवमेंट कर ली और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको अडॉप्ट करना शुरू किया है। तो मेरे ख्याल से 10 साल 15 साल तो इस बात को समझने लगे होंगे कि आप लोग रैपर सड़कों पे मत फेंकिए, आप जो जूसेस और इसके जितनी भी चीज़ें डिस्कार्ड कर रही हैं अपना गन मत फैलाएं। उसके बाद बात करते हैं, जब हम ट्रैवल के एरियाज पे जाते हैं तो हम नॉर्थ के भी वही हालात कर आते हैं जिसको हम जन्नत नज़ीर की मिसालें दे रहे होते हैं, उसको भी हम उतनी शिद्दत से गंदा करते हैं। तो हमें बेसिकली खुद में चेंजिंग लेके आनी है, प्लांटेशन करनी है, तो उसके लिए रॉकेट साइंस नहीं है। जो प्रोजेक्ट्स हम कर रहे होते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर पे, गवर्नमेंट सेक्टर पे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स पे, इस पे बहुत ज़्यादा काम जो है हो रहा है। तो कॉमन मैसेज या होम पीपल जो है, नॉन वर्किंग जो लोग हैं, उनके अलावा बहुत से लोग हैं इंक्लूडिंग अभी के जो बच्चे जो कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो भी बहुत एक्टिवली इसमें कैंपेन्स कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ में कि अगर 6 लोगों को भी उस प्रोजेक्ट्स की समझ आती है और वो एग्जीक्यूशन शुरू करते हैं तो हम 6000 लोग मिलके भी ऐसे प्रोजेक्ट्स करेंगे तो हमें बहुत वक्त लगेगा। हमें सीखना ये है कि दूसरों ने जो किया वो हमारे लिए बेहतर होगा और उसमें
मुझे आपको इंडिविजुअल किसी पार्टिसिपेशन की ज़रूरत नहीं होती। खासतौर पे बात करूंगी पंजाब गवर्नमेंट की। पंजाब गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है, क्लाइमेट के प्रोजेक्ट कर रही है। फेडरल में MOCC जो है वो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। व्हाट वी हैव टू डू इज दिस, वी हैव टू टच टू द राइट फोरम, और वहां जाके हमने अपने प्रपोजल प्रेजेंट करने हैं। वहां पे कहीं पे मैंडेटरी नहीं है कि आपने कोई अपनी इनोवेशन लेके आनी है। इनोवेशन में तो ये जो लाइट्स चल रही हैं ये भी हम लोगों ने दूसरों से अडॉप्ट की हैं और डेवलप्ड कंट्रीज से की हैं। ये जिस मीडियम के थ्रू में और आप बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये भी हम लोगों ने डेवलप्ड कंट्री से उठाया है। ये पेंसिल और पेपर का तरीका तक भी हम लोगों ने डेवलप्ड कंट्री से उठाया है। सो खुदारा अपने मतलब की कस्टमाइजेशन जो होती है वो छोड़ दीजिए। अगर इस बात पे आएंगे तो हमारी कितनी इन्वेंशन है वो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि कितनी इन्वेंशन और कितनी तरक्की की। और अगर छोटी सी हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो उसकी मशीनरी से लेके रॉ मटेरियल तक हम सारे का सारा डेवलप कंट्री से मंगवाते हैं। हमारा तो खुराक वहां से आ रहा है। हमारी दालें एग्रेरियन कंट्री हैं तो हमारे तो दालें भी डेवलप कंट्री से आ रही हैं। सो खुदारा इस चीज पे एक्सक्यूज करने की बजाय डेवलप कंट्री आके आपको पौधे नहीं लगाएंगे। और इन प्रोजेक्ट से क्योंकि हमारे बहुत अच्छे व्यूअर्स जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और वो इन चीज़ों से सीख रहे होते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जिसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं आती वो उसको माइनस कर सकते हैं। जिनको जो कि एक्टिवली इस पे वर्क कर रहे हैं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, बहुत से मीडिया हाउसेस कर रहे हैं, बहुत से कंपनीज जो हैं वो कर रही हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत ज़्यादा कर रहा है, उसके बाद NGO सेक्टर जो है वो जो है बहुत एक्टिवली इस चीज में काम कर रहे हैं। सो खुदारा अपना कंट्रीब्यूशन कीजिए, दूसरों को पिन पॉइंट करना छोड़िए, बिकॉज वो चीज किसी और के लिए मुनासिब और मुफीद हो सकती है। अगर आपके लिए नहीं है तो आप सिर्फ पानी बचाने का सोचिए, आप सिर्फ पौधे लगाने का सोचिए, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। और दूसरी यहाँ पे इख्तिताम बात का करना चाहूंगी कि ये कोई फेरी टेल नहीं है। क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट साइंस जो है फेरी टेल नहीं है कि मैं बताऊंगी कि फलां ने फलां से मोहब्बत की और ये मोहब्बत की दास्तान चल पड़ी। ये बेसिकली एक साइंटिफिक वर्क होता है और इसमें आपका अच्छा खासा ब्रेन ड्रेन जो है वो चाहिए होता है। पर्टिकुलर किस्म के इंजीनियरिंग और मॉनिटरिंग और एवेल्युएशन टीम्स चाहिए होती हैं और बेसिक आइडिया कंसीव करके आप उसको एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन वेरीफाई या अमेंड करके उन चीज़ों के मुताबिक उसमें बेहतरी लेके आ सकते हैं। रादर कि आप समझें कि हम सब कोई अरिस्टोटिक दौर से हैं और हम लोग कोई ऐसी चीज़ें जो है इन्वेंट करेंगे वो मुझे लगता है कि थोड़ा चैलेंजिंग है। हम बड़ी टैलेंटेड कौम है एंड आई एम प्राउड ऑफ being Pakistani and being the part of having such a great nation along with us. But yes, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो हम पानी पी रहे होते हैं उसके गिलास भी हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये डेवलपिंग और अनडेवलपिंग वाला रोना छोड़ें। सो प्लीज़ इट्स अ वेकअप कॉल। आप नहीं भी पौधा लगाएंगे तो शायद उसमें से अगर 10,000 लोग भी पौधे लगाते हैं तो एवरी सिंगल ड्रॉप मैटर्स, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसी से बिकॉज हम फ्लड्स की बात कर रहे थे तो सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि मैं आपको यहाँ पे कंक्लूड करने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देना चाहूँगी, दैट इज़ अबाउट सूडान। सूडान जो बेसिकली है नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका और पाकिस्तान। पाकिस्तान है जी साउथ एशिया, जैसा कि आप हम सबको पता है। और अगर हम GDP और अमीर और डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो मैंने सूडान की एग्जाम्पल इसलिए आपके सामने कोट करना पसंद की, वो इसलिए कि जो पाकिस्तान का GDP है वो बेसिकली है $1,485 जो कि 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक है। और उसके साथ साथ अगर आप सूडान का GDP देखते हैं तो वो $3,158 की उनका GDP है। अब सोचने की चीज़ ये कि वो इकोनॉमी जिसकी मिसाल मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो पाकिस्तान का जो और उनका इन्फ्लेशन रेट का डिफरेंस है 77% का। अब 77% डिटोरिएटेड ये छोटी इकोनॉमी है सूडान की। सो पाकिस्तान उनसे 70% बेहतर इकोनॉमी और बेहतर GDP में है। अब अगर इतना बड़ा इकोनॉमी का फर्क है तो सोचिए वो हमसे कितने गरीब मुल्क है और उसके जो चैलेंजेस होते हैं, हम जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं या डिजास्टर या जितने भी कैटास्ट्रॉफिक हमारे सिचुएशंस आते हैं पाकिस्तान में, उसमें 90% डिफरेंस जो है या इम्पैक्ट जो है वो क्लाइमेट चेंज का है। जबकि अगर सूडान को देखें तो उसमें बेसिकली सबसे उनका जो मेन रीजन है वो है उन लोगों के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वहां पे और उनका वायलेंस है।
आप हिस्ट्री पढ़िएगा, सर्च कीजिएगा गूगल, और गूगल के साथ 2000 रीजंस और प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहां से आप सर्च कर सकते हैं कि कौन सी चीज कितनी ऑथेंटिक है और कौन सी चीज कितना डेटा और कितनी वेरिफिकेशन रिक्वायर करती है। तो उसमें जो उनको फ्लड्स आते हैं, जो क्लाइमेट चेंज आता है, वो उनका सेकेंडरी इशू है। उसके साथ साथ हम नेचुरल क्राइसिस की वजह से इफेक्ट करते हैं। और उसके साथ मैं यहाँ पे बहुत अहम बात भी करना चाहूंगी, तो हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, वो यहाँ पे बहुत जरूरी है समझना कि हमारा जो है पॉलिसी, उसकी इंप्लीमेंटेशन का मसला है। फिर उसके साथ साथ अगर हमारी पॉलिसी या कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद भी है तो उसकी इंप्लीमेंटेशन में बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। ये हमारा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से हम लोग क्लाइमेट की और पानी को सेव करने की या वाटर को प्योरीफाई करने की बहुत सी पॉलिसीज उनको इंप्लीमेंट ही नहीं करते, अगर वो एग्जिस्ट भी करती हों। और जो हमारी रिक्वायर्ड पॉलिसीज हैं क्लाइमेट वर्क को इजी बनाने के लिए, उसके लिए हमारे पास पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती। और जो सूडान है, जिसकी मैं आपको एक कंपैरिजन पेश कर रही हूँ, दैट इज कि उनके मल्टी फेस्ड क्राइसिस है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि दोनों जो नेशंस हैं दे आर बेसिकली लिंक्ड टू कॉलोनियल रूल। दोनों का जो असर मिलता है या बैकग्राउंड मिलता है या हिस्ट्री मिलती है कि ब्रिटिश एरा के अंडर जो है हम दोनों मुल्क रहे और अपनी अपनी आज़ादी ली। पाकिस्तान जो है उन्होंने 1947 में ब्रिटिश रूल जो था वहां से आज़ादी ली और बड़े सगीर से पाकिस्तान और इंडिया डिवाइड हुए। जबकि अगर हम सूडान की बात करते हैं तो 14th 15th सेंचुरी से अब तक 21वीं सदी में हम लोग रह रहे हैं और तब से अब तक उनके पास अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, उनको अथॉरिटी रूल किया जाता है जिसको कू भी बोलते हैं। सो उन पे मिलिट्री ऑपरेशन है और वो हमेशा से अथॉरिटी गवर्नमेंट के अंडर रहते हैं। और उनके बॉर्डर्स जो हैं, बिकॉज वो नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका से हैं, तो उनके बॉर्डर्स लगते हैं इथियोपिया और लीबिया के साथ। जबकि हम साउथ एशिया हैं तो साउथ एशिया में हमारे बॉर्डर्स लगते हैं चाइना, इंडिया और अफगानिस्तान में। हमारे इस क्लाइमेट क्राइसिस का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसका कॉज जो है वो हमारी जियोग्राफिकल सिचुएशन है। जबकि उनके पास जियोग्राफिकल क्राइसिस तो शायद कम होगा, उनके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है दैट इज कि उनके वहां पे रूल एंड लॉ उस तरह से है ही नहीं है, वो अथॉरिटेरियन जो गवर्नमेंट है उसके अंडर रहते हैं। लास्ट में बताना चाहूंगी वो ये कि जो 15-14 सेंचुरी के बाद आपके नुक्ता नजर में फर्क है, स्कूल ऑफ थॉट जो आपका डिफरेंट है। हम हर दफा सैलाब जो है उसको फेस करके और उसके डिजास्टर पे हमेशा डिस्प्लेसमेंट की बात ही नहीं करते और कितने लोग डिस्प्लेस हुए। हमारे पास 33 मिलियन लोग डिस्प्लेसमेंट हुई फ्लड्स की वजह से, जबकि सूडान में सिर्फ 3 से 4 मिलियन लोगों की डिस्प्लेसमेंट हुई, जिसका प्राइमरी कॉज जो था वो था कि बेसिकली सूडान में क्राइसिस और वायलेंस जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, तो वो लोग डिस्प्लेस करके चैड में आ गए। अब चैड में वो कर के रहे हैं जो आपका अगर प्रोग्रेसिव स्कूल ऑफ थॉट है तो आप चीजों को बेहतर तरीके से करते हो। एनजीओज 2000 हमारे पास इंटरनेशनल काम भी कर रही हैं और फंड भी कर रही हैं, बट सूडान में जो हो रहा है वो पाकिस्तान में नहीं हो रहा। उनके वायलेंस की वजह से जो उन लोगों की मोबिलिटी हुई या डिस्प्लेसमेंट हुई, वहां से उन लोगों ने बेसिकली अपने घर जब मूव किए तो वहां पे अनएक्सपेक्टेड रेन्स हुई, जिसकी वजह से फ्लड सेकेंडरी कॉज बना। और फ्लड्स के बाद उन्होंने क्या किया और हमने क्या किया, हम करते रहते हैं, हम अपने लोगों को रोटी और राशन जो है वो प्रोवाइड करते रहते हैं और उनको खेमे लगा के रख देते हैं। सूडान में अफ्रीका के ईस्ट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर उन लोगों ने इतने प्रोग्रेसिव प्रोजेक्ट शुरू किए हैं कि 40 एकड़ की जो जगह है उसको बेसिकली उन लोगों ने, बिकॉज ड्राई लैंड है तो सारा बंजर जमीनों का इलाका है, तो उन लोगों ने क्या किया कि उसमें होल्स क्रिएट कर दिए सूडान ने, और जितना भी वाटर फ्लो है वो जो है वो वहां पे जमा होता है, और जितने भी माइक्रोब्स हैं वो आपकी जमीन को फर्टाइल कर रहे हैं, वो वहां पे बैठ के अपने लोगों को रोटी तो देते हैं बट उनके जो स्किल्स हैं उनको यूज कर रहे हैं, उनको प्रोडक्टिव बना रहे हैं और अपनी लैंड्स को फर्टाइल कर रहे हैं। सो ये डिफरेंट है हमारे विजन्स में, हमारे सोचने के तरीके में, और ये हमसे 70% छोटी इकोनॉमी है। तो सोचिए पाकिस्तान भी किसी के लिए बड़ी इकोनॉमी है, तो हम डेवलप कंट्रीज और उनके प्रोजेक्ट्स को तो बड़ी जल्दी क्रिटिसाइज कर लेते हैं,
बट ये जो मैंने आपको एग्जांपल कोट किया, प्लीज सर्च कीजिएगा कि सूडान जो है आफ्टर फ्लड्स किस तरह से अपनी जमीनों को और अपनी जगहों को रिस्टोर करके, जो कि उनका 23 में फ्लड आया था, उसके बाद 2 साल में उन्होंने अपनी जमीन, कितनी जमीन को रिस्टोर की है और अब वो फसल लगाने के काबिल होगी। और हम अपने फ्लड और आफ्टर फ्लड वाले इलाकों में रोटी और राशन के अलावा क्या कर रहे हैं? अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।